इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीनेशन, इसके बारे में आज बताने जा रही हूँ। वैक्सीनेशन के बारे में सभी ने सुना है, वैक्सीन हमें लगी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों से शुरू हो जाता है वैक्सीन का लगना। और जब हमारा हाल ही में कुछ सालों पहले कोरोना फैला था तो भी उस टाइम पे वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स लगी थी। अब वैक्सीन्स के पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों के लिए तो ये लाभदायक है ही है क्योंकि उनके सिलेबस में भी है, लेकिन आम जनता भी इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली वैक्सीनेशन या वैक्सीन जब हमें इंजेक्ट किया जाता है ना, उस वक्त पे जिस डिजीज के लिए, जिस बीमारी के लिए आप वो वैक्सीन ले रहे हैं, उसके लो तबके के वो वायरस, जीवाणु या विषाणु या बैक्टीरियाज, ये सब अंदर डाल दिए जाते हैं लो तबके के। और अंदर जाके आप देखना, जब आपको वैक्सीन लगता है आपको बुखार आना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम बाद आप ठीक हो जाते हैं। वो जो फीवर आता है, जो आपके अंदर ये वैक्सीन्स के थ्रू लो तबके के पैथोजेंस डाले गए हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स है, वो उसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज जब बनती है तो उस जीवाणु या विषाणु जो भी अंदर गया है उसके खिलाफ काम करते, तब आपको फीवर आता है और फिर आप ठीक हो जाते हो। लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ जिसका भी वैक्सीन आपने लिया है और देर सवेर कभी जिंदगी में आपको वो पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया वापस असलियत में अटैक करता है, तब आपके जो इम्यून सेल्स हैं ना, इनकी बहुत अच्छी यादाश्त होती है, मेमोरी होती है। ये याद रखते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर जो फॉरेन बॉडी हमारे अंदर घुसी थी, कभी किसी वक्त पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई थी। तो ये उस यादाश्त के बेस पे हमारे इम्यून सेल्स यादाश्त के बेस पे वो एंटीबॉडीज ना बहुत लार्ज, बड़ी संख्या में बना देते हैं और फाइट ऑफ करते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन को, वहीं पर दबोच लेते हैं। ऐसे आप सीख सकते हो। और बेसिकली इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज या फिर रोग प्रतिरोधक शक्ति, ये वैक्सीनेशन हमें प्रदान करती है। तभी कहा जाता है इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीनेशन, मतलब इम्यूनिटी हमें मिल रही है वैक्सीन के थ्रू।